तो सुनिए, ज्ञान योग का मेन मतलब यही है कि हम जाने कि हम वास्तव में कौन है। कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें भटकाती हैं। जब हम स्थिर हो जाते हैं तब हमें अपने अंदर परमात्मा का अनुभव होता है। और भक्ति योग में कृष्ण कहते हैं कि केवल प्रेम और समर्पण से ही उन्हें पाया जा सकता है। जो भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है। हमें अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों की चिंता किए बिना। हमें अपने घमंड, मोह और डर पर विजय पानी चाहिए। गीता हमें बताती है कि हर सिचुएशन में संतुलन बनाए रखना और दिल से शांत रहना ही सच्ची खुशी है। क्या आप किसी खास बात की कर्म तो करो, पर उसके फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि काम कैजुअली करो, बल्कि पूरी लगन और ईमानदारी से करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन अगर आप रिजल्ट की चिंता करते हैं तो दिमाग भटकता है, स्ट्रेस होता है। फल पर फोकस करने की बजाय अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, मेंटल बैलेंस। गीता कहती है कि चाहे सफलता मिले या असफलता, दोनों स्थितियों में एक समान रहना सीखो। जब आप खुशियों में बहुत ज्यादा उछलते नहीं और दुख में बहुत ज्यादा टूटते नहीं, तभी आप मानसिक शांति पा सकते हैं। क्या आप इस पॉइंट को और गहराई, यानी दिमाग को स्थिर रखना तभी आता है जब आप अपने विचारों पर काबू पाते हैं। गीता कहती है कि मन बहुत चंचल है, पर इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग को खाली कर दो, बल्कि ये सीखो कि विचारों को बिना जज किए देखें, उनमें उलझे नहीं। अपनी बुद्धिजीवी शक्ति का इस्तेमाल करके सही और गलत में फर्क समझें और हमेशा स्थिर भाव से कर्तव्य करते रहें। क्या आप लीजिए कि आप किसी काम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब परिणाम अगर आपके हिसाब से नहीं आता तो निराशा होती है। लेकिन अगर आप कर्म योगी हैं तो आप दिमाग को ये समझाते हैं कि मैंने अपना बेस्ट किया, अब रिजल्ट तो मेरे हाथ में था नहीं। इसी तरह खुशी में बहुत ज्यादा पागल ना होना और दुख में टूट ना जाना, ये दिमाग को स्थिर रखता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिजनों को देखते हैं और युद्ध करने से डरते हैं, तब कृष्ण उन्हें कर्म योग का उपदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि फल की इच्छा से मुक्त होकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता हमें बताती है कि आत्मा अमर है और हमें सुखी दुखी होने की बजाय स्थिर भाव से रहना चाहिए। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते? और अर्जुन अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखकर डर गए कि मैं इन पर कैसे हाथ उठाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बनकर उन्हें समझाते हैं। वे दर्शाते हैं कि कर्म करना हमारा फर्ज है, पर परिणाम की चिंता नहीं। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग बताए गए हैं, जो हमें आत्मा के अमर होने और जीवन के सच का ज्ञान कराते हैं। क्या आप इस कथा को और सुनना चाहते हैं या किसी खास? ये हमें धर्म और कर्म के बीच का भेद समझाती है। धर्म का मतलब है हमारे कर्तव्य या उचित कार्य, और